ब्रेकिंग न्यूज औरैया। योगी सरकार में दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, पीड़ित को नहीं मिल पा रहा न्याय। दबंग भूमाफिया पीड़ित को दे रहे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी। सरकारी भूमि पर दबंगों के द्वारा किया जा रहा जबरन कब्जा। बताते चले कि सरकारी भूमि पर नगर पालिका शहीद पार्क के पास रकबा नंबर 452 में स्थित है। फिर भी पीड़ित को दबंगों के द्वारा झूठे फर्जी मुकदमे जैसे बलात्कार, लूट, अवैध तस्करी, SC/ST एक्ट के अंतर्गत फंसाए जाने की दी जा रही धमकी। शिकायत के बाद भी नहीं सुन रहा प्रशासन। दबंग भूमाफिया पीड़ित से शिकायत वापस लेने व पुनः शिकायत न करने की दे रहे धमकी। सदर कोतवाली क्षेत्र के शहीद पार्क के पास खांडेराव तालाब के रकबा नंबर 452 में दुकान संख्या 35A का मामला। सुभाष चंद्र राणा के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मनु अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण अग्रवाल निवासी सोलन टोला। और क्या समस्या है आपकी? समस्या जी है सर, भूमाफियाओं के द्वारा हमको जान से मारने की धमकी जा रही है और हमारी जो सरकारी संपत्ति है वो हमसे छुड़ाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तुम ये दुकान छोड़ के भाग जाओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे। ये कौन लोग धमकी दे रहे हैं? धमकी साहब हमको रामवीर सिंह चौहान पुत्र इंद्रपाल सिंह चौहान निवासी तिलक नगर औरैया, कल्लू सिंह पुत्र स्वर्गीय राघव सिंह, श्याम जी अग्निहोत्री पुत्र हृदय नारायण स्वर्गीय हृदय नारायण अग्निहोत्री बनारसी दास मोहल्ला और इनका एक अन्य साथी संदीप सिंह पुत्र लालता प्रसाद कस्बा कानपुर। इन लोगों के द्वारा हमको धमकी दी जा रही है कि दुकान खाली कर दो, नहीं तो जान से मार दिया। एक ऐसी एक जगह है शहीद पार्क के पास रकबा नंबर 452 दुकान संख्या 35 जो सरकारी संपत्ति है। रकबा नंबर 452 पर तालाब दर्ज है जो सरकार की संपत्ति है। हम और हमारे पुरखे लोग 1960 से सरकार को किराया देकर चले आ रहे हैं और नगर पालिका परिषद के द्वारा हमको अनवरत रूप से 1960 से और 2023-24 के बराबर अनवरत रूप से हमको रसीद मिल रही है। लेकिन भूमाफियाओं ने एक जालसाज के तहत फर्जी बेनामा कराया है 27 जनवरी 2007 को उस जगह का वो, और उस जगह को हमसे छुड़ाना चाहती हैं और उस बेनामे में कोई घाटा संख्या अंकित नहीं है। बिना घाटा संख्या के वो अपने उस जगह का मालिक बताते हैं और उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को उस 20 गुंडों को बुलाकर उस दुकान के पीछे 11 गड्ढा खोद दिया दुकान की गिराने के उद्देश्य से। जब मैंने इसकी शिकायत 28 दिसंबर 2023 को CM पोर्टल पर करी तो वहाँ से आदेश जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी ने आदेश शासी अधिकारी को और नगर पालिका परिषद को दिया। आज 16 जनवरी 2024 को शासी अधिकारी के द्वारा एक आख्या लगाई गई जिस आख्या में बताया गया है यह रकबा नंबर 452 पर तालाब दर्ज है जो कि नगर पालिका की सरकारी संपत्ति है और दुकान संख्या 35 जो हम जिस पर बैठ रहे हैं वो भी सरकारी है और हम लोगों को सरकारी किराएदार होना बताया गया है। द्वितीय कंप्लेन हमने जब डाली है तो 28 मार्च को ये भी रिपोर्ट लगाई है कि ये सरकारी संपत्ति रकबा नंबर 452 है, दुकान संख्या 35 भी सरकारी है, हम लोग सरकारी किराएदार हैं और दुकान के पीछे हिस्से में उनके द्वारा गड्ढा खोदा गया जिसके लिए उनको नोटिस प्राप्त हो चुका है। लेकिन जिलाधिकारी के द्वारा उस जगह को ना तो कुछ कराया गया है ना उनके ऊपर कोई कार्रवाई कराई गई है जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। उन्हें हौसले बुलंद होने के कारण उन्होंने 15 जनवरी 2024 को ST/ST के एक व्यक्ति के साथ संदीप सिंह के साथ सहारा लेके हमको हमारे ऊपर और हमारे परिवारजनों के ऊपर एक हर्जाना की कार्रवाई करी। जब मैंने इसकी शिकायत सब जगह करी तो कोई काम सहायता हमको नहीं मिली। क्षेत्राधिकारी ने उनका खुलकर साथ दिया है और हमको गलत तरीके से उसमें फंसवा दिया गया है, गलत जांच रिपोर्ट लगा के। जब मैंने इसकी शिकायत बराबर क्षेत्र पर डाली है और कंप्लेन कर रहे हैं और पत्रकार भाइयों के माध्यम से तो उन्होंने 29/6/2024 को जान से मारने की धमकी पुनः एप्लीकेशन न देने की धमकी दी है। अगर उन्हें बोले कि अगर तुमको 30 तारीख जब आएगी 30/6/2024 तुम्हारे ऊपर कई मुकदमे तुम्हारे दर्ज करा दिए जाएंगे। मुझे शासन प्रशासन से सिर्फ यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। अगर जगह सरकारी है, सरकारी संपत्ति है तो उसकी सुरक्षा करी जाए और हमें हमारा अधिकार दिया जाए और जो हमको कोई प्रताड़ित कर रहे हैं उसके लिए उन्हें दंडित किया जाए। और ये अगर सरकारी संपत्ति अगर वो नहीं बचा सकते हैं तो जितनी औरैया नगर के अंदर जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो सब भूमाफियाओं के नाम कर दी जाए जिससे उनका बोलबाला इस नगर में हो सके।